एक इकाई 10 की धाई, आगे कुआं पीछे खाई, मुझे खिला दे पकी पकाई, वो बारा वो मारा। आओ भांजे आओ, उचित समय पर आगमन हुआ है तुम्हारा। ये सब क्या है मामा श्री? बंद कीजिए इसे। मैं ये जानने के लिए व्यग्र हूं कि वारनावत में क्या हो रहा है। और आप यहां बैठकर चौसर खेल रहे हैं जैसे आपको कोई चिंता ही नहीं। कोई चिंता है आपको? अब कैसी चिंता भांजे, कैसी? ईश्वर ने मुझे 2 ही तो कार्य सौंपे हैं, एक चिंता करना और दूसरे चिंतन करना। ये पासे देख रहे हो भांजे? यही मेरी चिंता के निवारक और मेरे चिंतन के भागीदार हैं। संसार में ये मेरे सर्वश्रेष्ठ मित्र भी हैं और मेरे संकेत पर सर धड़ का दाव लगा देने वाले मेरे सेवक भी हैं। हाँ। पहले ये बताइए कि वारनावत से कोई समाचार मिला कि नहीं? मूर्ख हो तुम, महामूर्ख हो तुम। अरे भांजे, समाचार का नाम मिलना भी तो शुभ समाचार होता है। छोड़िए इन बातों को मामा श्री, छोड़िए। मामा श्री, मुझे तो चिंता हो रही है। क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी? आपको विश्वास है? कैसी गड़बड़ भांजे, कैसी गड़बड़? अरे गड़बड़ तो तब होती जब तुम लोग वहां होते। अब देखते जाओ भांजे, वारणाव्रत का लाक्षागृह सांझ के दीपक की भांति जलने को व्याकुल, और पांडु परिवार पत्थर की भांति, ये जाने बिना कि दीपक की लौ उन्हें जलाकर भस्म कर देगी। लाक्षागृह के भीतर घुसने को तात्पर। मृत्यु के यात्री अभी तो वहां पहुंचे ही होंगे, लंबी यात्रा से थक गए होंगे बेचारे। तनिक उन्हें विश्राम तो कर लेने दो। महारानी कुंती की जय हो। वारणावत में पांडव परिवार का हार्दिक स्वागत है। परंतु आप कौन हैं? आपका परिचय प्राप्त नहीं हुआ। इस सेवक को पुरोचन कहते हैं। ओह, आपके लिए इस सुंदर और विशाल भवन का निर्माण आपके इस तुच्छ सेवक ने किया है। अच्छा। सुंदर, अति सुंदर। आपको यहां कोई असुविधा नहीं होगी। आइए आइए आइए। आइए। आइए आइए। भवन तो सचमुच बहुत विशाल और सुंदर है। हाँ, भवन तो सचमुच विशाल और सुंदर है, परंतु एक कमी रह गई है पुरोचन जी। वो क्या कुमार? रसोई कहीं दिखाई नहीं दे रही है।
क्या आपने रसोई का निर्माण नहीं करवाया था? जी, रसोई की चिंता आप ना करें कुमार। हमें हस्तिनापुर से आदेश मिल चुका है कि पांडु पुत्रों को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा। आप तनिक भी चिंता ना करें कुमार। आपको आपकी इच्छा अनुसार और आपके समय पर स्वादिष्ट भोजन, और वो भी जितनी मात्रा में आप चाहेंगे उतनी मात्रा में मिल जाएगा। हाँ, फिर तो ठीक है। ये समस्त सेवक हर समय आपकी सेवा में रहेंगे। तुम्हें मेरा आदेश हर पल याद रखना होगा। आप तनिक भी चिंता ना करें, आपके सारे आदेश मुझे याद हैं, जैसा कि आपने मुझे कहा था। आइए, आइए। आइए, 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 बिराजी। आप सब थके हुए हैं, विश्राम करें। मैं आपके भोजन का प्रबंध करता हूं। अब पुरोजन जी, तनिक वो भोजन वाला कार्य शीघ्रतापूर्वक कर दें तो हम सब आपके आभारी रहेंगे। जी, करता हूं। प्रणाम। प्रणाम। जैसा मैंने कहा था, कार्य वैसा ही होना चाहिए, समझे? मामा श्री, मामा श्री, मामा श्री, ये मामा श्री ने तो हमें असमंजस में डाल दिया है। कभी कभी तो हमें बड़ा विचित्र सा लगने लगता है। कितने दिन हो गए, वारनावत से एक भी सूचना नहीं आई है। मुझे तो पुरोचन पर संदेह होने लगा है, कहीं वो पांडवों से ना मिल गया हो। नहीं, नहीं, नहीं दुशासन। मामा श्री ऐसे व्यक्ति का चुनाव ही नहीं करेंगे जिसके टूट जाने का अथवा किसी से मिल जाने का भय हो, समझे? और इस बात को मत भूलो कि हमारे मामा ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। जानता हूं दुर्योधन भैया, मामा श्री केवल पासा खेलना जानते हैं। मुझे तो लगता है इस बार पासा कहीं उल्टा ना पड़ गया। सुन लिया, सब सुन लिया मैंने भांजे, सब सुन लिया है? मुझे तुम धोखा दे सकते हो, ये संपूर्ण संसार मुझे धोखा दे सकता है, किंतु मेरे पास है ये मुझे धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि इनके साथ मेरा वही नाता है जो एक सैनिक का अपने सेनापति के साथ होता है। और सैनिक अपने सेनापति के लिए अपना सर कटवा देते हैं, किंतु उन पर आंच नहीं आने देते ना। मामा श्री, मैं आपके सैनिकों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उस पुरोचन की जिसके ऊपर आपने लक्षागृह अभियान का भार सौंपा है। हाँ, वो भी तो मेरा ही फेंका हुआ पासा है भांजे, वो मेरे आदेश से विमुख नहीं हो सकता ना। मामा श्री, कितने दिन बीत गए, हमें एक एक दिन एक एक युग समान लग रहा है। कुछ कीजिए, कीजिए कुछ। धैर्य, धैर्य रखो भांजे, धैर्य। धैर्य रखो। किंतु तुम तो उनमें से हो जो ईश्वर से धैर्य की विनती भी करते हैं तो कहते हैं, ईश्वर मुझे धैर्य दे दे, जल्दी दे दे, अभी दे दे, बस। एक बात सुन लो भांजे, पुरोचन अपने कार्य में निपुण है, किंतु पांडुपुत्र सतर्क होंगे और सचेत भी। और पुरोचन दो बातों की प्रतीक्षा कर रहा होगा, एक तो उचित समय की और दूसरा मेरे संकेत की। और मेरा संकेत तो भांजो मेरा संकेत तो उसे मिल चुका है। दुशासन, मैंने कहा था ना
क्या हमारे मामा ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं? हाँ? प्रिय भांजे, हाँ। माता, आपका पुत्र आपके चरणों में आया है। प्रणाम माते। सुखी रहो। माते, आप मुझे सुखी होने का आशीष दे रही हैं और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे सुख मेरे हर बीतते हुए दिन के साथ मेरे जीवन से बहुत दूर होता जा रहा है। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा क्या हो रहा है तुम्हारे जीवन में? माते, हस्तिनापुर में जो भी घटना घटित होती है उसका संबंध मुझसे, मात्र मुझसे होता है, मेरे जीवन से होता है, क्योंकि हस्तिनापुर मेरा जीवन ही तो है माते। किंतु हस्तिनापुर में तो सब कुछ कुशल है पुत्र। पांडुपुत्र भी अब वहां नहीं है। जब वे वहां थे तो दुर्योधन का अहंकार तुम्हारी समस्या का कारण था। हाँ माते, पांडुपुत्र वारणावत जा चुके हैं माता, किंतु उनको गए बहुत समय बीत चुका है। अभी तक वे लौटे क्यों नहीं? ये सब क्या हो रहा है? क्या होने वाला है? इन्हीं चिंताओं में मेरा मन घिरा रहता है माते। मेरे मन में अनजाने भय सिर उठाने लगे हैं। कहीं मेरे पौत्रों का जीवन संकट में तो नहीं? मानव जीवन तो जन्म से मृत्यु तक संकटों में ही घिरा रहता है। इन संकटों से संघर्ष करके ही मानव ये सिद्ध करता है कि वो सृष्टि में ईश्वर की सबसे अनुपम भेंट है। सोना आग में तपकर ही तो कुंदन बनता है। और पुत्र, तुम्हारा भय तो निराधार है। निराधार? निराधार क्यों माते? निराधार इसलिए है, एक तो पांडव पुत्रों को संकट का सामना करना आता है और दूसरे, प्रत्येक पांडव पुत्र किसी न किसी देवता की छत्र छाया में है। युधिष्ठिर धर्मराज की, भीम पवन देव की, अर्जुन देवराज इंद्र की और नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के संरक्षण में है। उन पर संकट तो आ सकता है, किंतु उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। पुत्र, अब जाओ। रात आधी से अधिक बीत चुकी है। अब सो जाओ और आने वाले कल की चुनौतियों का सामना करो। माते, आपके पास आकर, आपकी वाणी सुनकर मेरी सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं।
प्रणाम माता। चिरंजीवी भव। भैया भैया शीघ्रता करो भैया भैया शीघ्रता करो नकुल सहदेव शीघ्रता करो माता श्री शीघ्रता कीजिए भवन में आग लग चुकी है हमारे साथ छल हुआ है माता श्री हमारे साथ छल हुआ है हाँ अर्जुन हमारे साथ छल हुआ है शीघ्रता कीजिए भैया चलो 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 शीघ्रता करो पुत्रों पुत्र शीघ्रता मत करो पुत्र शीघ्रता मत करो भ्राताश्री संभलिए संभलिए भ्राताश्री पुत्र क्या यहाँ से निकलने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है पुत्र मुझे यहाँ से कोई रास्ता नजर नहीं आता चिंता ना करो
हम अवश्य कोई दूसरा मार्ग ढूंढ निकालेंगे। अर्जुन! 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 आप चिंता न करें माताश्री। अर्जुन! अर्जुन! संभाल के पुत्रो, संभाल के। शीघ्रता मत करो। भैया यहाँ पे कुछ स्वर है। कौन है? कौन है अंदर? युवराज, बाहर निकलने का मार्ग यहाँ है, शीघ्रता कीजिए। परंतु तुम हो कौन? ये कुछ कहने सुनने का समय नहीं है, शीघ्रता कीजिए, आइए। सहदेव, तुम चलो। भैया, आप शीघ्र आइए। हुआ क्या? परंतु हुआ क्या? सब जल गया, सब भस्म हो गया। बधाई हो भांजे, बधाई। मामा, अब तुम हस्तिनापुर साम्राज्य के एकाधिकारी हो गए सदा के लिए। अब तुम्हें कोई चुनौती नहीं करेगा। कोई नहीं। मामा श्री पहलिया मत बुझाइए, स्पष्ट कहिए हुआ क्या? वही हुआ जो मैंने सोचा था और तुमने चाहा था। लाक्षागृह मरघट में बदल गया। बाहर से स्वर्ग दिखने वाला भीतर से नरक सिद्ध हुआ। मैं तो उस दृश्य, उस क्षण की कल्पना में ही झूम रहा हूं। महारानी कुंती सूखी लकड़ी की भांति पहले तो जलकर कोयला हुई होगी और फिर हुई होगी राख। और वो दोनों कोमल शरीर वाले नकुल और सहदेव पतझड़ के मारे सूखे पत्तों की भांति फख से उड़ गए होंगे। और युधिष्ठिर, वो तो बड़ा सीधा था, चुपचाप जल गया होगा। और वो भी कितना खाता था। उसके शरीर से तो इतनी चर्बन निकली होगी, इतनी। और वो संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन स्वयं को बचाने के लिए इधर उधर चूहे की भांति भटक रहा होगा। किंतु जिधर भी जाता होगा अग्नि उसका स्वागत करती होगी। अग्नि की धूं धूं और दीवार की धड़ाम धड़ाम में उसकी गुहार भी किसी ने नहीं सुनी होगी। बाबाश्री, मुझे बताइए, उस पुरोचन का क्या हुआ? स्वाभाविक है, वो भी वहीं जलकर भस्म हो गया होगा। मामा श्री, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। क्यों? क्योंकि उसने तो हमारा साथ दिया था। अरे मूर्ख, अच्छा हुआ जो जलकर भस्म हो गया, अन्यथा जीवन भर हमारे सर पर खड़क बनकर लटकता रहता और हम सदा सर्वदा भयभीत रहते कि कहीं मुख ना खोल दे। अच्छा हुआ जो घटना के साथ साथ घटना के साक्षीदार भी भस्म हो गए। वो क्या कहते हैं कि ना रहा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मित्र सुयोधन, कर्ण, आओ मित्र कर्ण, आओ आओ मित्र, स्वागत है तुम्हारा। ये मैंने क्या सुना सुयोधन?
क्या ये सब सत्य है? क्या? हाँ, सत्य है, सर्वथा सत्य। इसमें कोई भी मिथ्या नहीं। बेचारे दुर्घटनाग्रस्त हो गए। एक प्रकार से ठीक भी हुआ, हमारे प्रतिद्वंदी स्वयं समाप्त हो गए। क्या तुम्हें प्रसन्नता नहीं हुई अंगराज? तनिक भी नहीं। मरने वालों में तुम्हारा प्रतिद्वंदी अर्जुन भी तो था। यही तो दुखद है। उसका इस तरह जलकर मर जाना सबसे अधिक दुखद है। बौरा गए हो तुम अंगराज कर्ण, बौरा गए हो। अन्यथा ऐसी बैकी बैकी बातें ना करते। अर्जुन को समाप्त करने के सबसे बड़े इच्छुक तुम थे। था, अवश्य था, परंतु उसकी ऐसी व्यवस्था की मृत्यु का इच्छुक नहीं था मैं अर्जुन को युद्ध भूमि में पराजित करना चाहता था। नहीं मामाश्री, अर्जुन का इस प्रकार मर जाना मुझे अपने उद्देश्य की मृत्यु लग रही है। कर्ण, ठहरो। क्षमा करें, मैं आपकी प्रसन्नता नहीं बांट सकता। यह बेकार का बखेड़ा है अंगराज कर्ण, बेकार का बखेड़ा। शत्रु का समाप्त होना यह महत्वपूर्ण है। इसका कोई महत्व नहीं कि वो किस प्रकार समाप्त हुआ। माना कि अर्जुन को समाप्त कर देना तुम्हारा सबसे बड़ा स्वप्न था, किंतु इस बात का क्या प्रमाण कि वो जीवित रहता और तुम्हारा स्वप्न साकार हो जाता? मामाश्री, शांत 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 हो जाइए, शांत हो जाइए। इस वाद विवाद का क्या लाभ है? कोई लाभ है, नहीं है। मामाश्री, कर्ण मेरा मित्र है, दुर्योधन का मित्र, और कर्ण का हृदय बहुत विशाल है और मैं इसकी भावनाओं का आदर करता हूं। आओ मित्र, आओ। करो आदर। मूर्खता में तुम्हारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता दुर्योधन, और ना ही तुम्हारे प्रिय मित्र अंगराज कर्ण का। फिर मुझे तो उत्सव मनाने दो। इनकी मृत्यु पर रोने वाले तो हस्तिनापुर में और भी हैं। आइए राजकुमार, आइए। आइए माताश्री, माताश्री, आइए, आइए। भ्राताश्री, शीघ्रता कीजिए। काकाश्री, प्रणाम भाभीश्री। कोई क्षति तो नहीं पहुंची ना? नहीं काकाश्री, परंतु ये सब क्या था? जो भी था, इसे एक भयानक स्वप्न जानकर भूल जाओ। भूल जाएं? इतनी भयानक घटना भूल जाएं? यदि मंझले भैया सतर्क ना होते तो हम भी पुरोचन और शेष लोगों की भांति जलकर राख हो गए होते। परंतु ऐसा हुआ तो नहीं। इसके लिए हम सबको ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। खनिक, मैं तुम्हारा सदैव आभारी रहूंगा। खनिक, तुमने कुरुवंश पर जो उपकार किया है, इतिहास उसे कभी भुला ना सकेगा। तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। आइए भाभीश्री, आइए। विदुर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछिए भाभीश्री। ये जो कुछ भी हुआ, क्या आपको इसका पूर्व अनुमान था? क्या आपको क्या था कि ये सब होने वाला है? आपके प्रश्न का उत्तर हाँ भी है और नहीं भी। पहेलियां मत बुझाइए विदुर।
मुझे स्पष्ट उत्तर चाहिए। मुझे संदेह था कि कुछ हो रहा है, परंतु यह ज्ञात नहीं था कि क्या होने वाला है। तो फिर आपने हमें बताया क्यों नहीं काकाश्री? प्रमाण के बिना संदेह करना उचित नहीं होता पुत्र, समझो। किंतु अब यह प्रश्न उठता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए माताश्री? हमें तुरंत यहाँ से हस्तिनापुर जाना चाहिए और सबको यह बताना चाहिए कि हमारे विरुद्ध क्या षड्यंत्र रचा गया था। हम सबको जलाकर मार देने की योजना बनाई गई थी। और काकाश्री, मैं ये भली भांति जानता हूं कि यह सब कुछ उस दुराचारी दुर्योधन की मस्तिष्क की उपस्थिति। सर्वथा सत्य कहा तुमने, परंतु क्या तुम उसे सिद्ध कर पाओगे? इस षड्यंत्र का केवल एक साक्षी था, एक। वही बता सकता था क्या हुआ, कैसे हुआ, किसके संकेत पर हुआ, परंतु वो भी। हमारे क्रोध, रोष और दुख की दशा आप पर विदित है काकाश्री। और इतनी भयंकर घटना के उपरांत आप चाहते हैं कि हम इस बात को भूल जाएं? हम कायर नहीं है काकाश्री। और इतना सब कुछ हो जाने के पश्चात आप चाहते हैं कि मैं अपनी धनुर्विद्या को त्याग दूं और इस बात को भूल जाऊं कि हमें मारने का षड्यंत्र रचा गया है? कभी कभी चुप हो जाना कायरता नहीं होती, परिस्थितियों की मांग होती है कि चुप रह जाए। काकाश्री जो कह रहे हैं वो उपयुक्त था अनुज। काकाश्री, क्या आपके विचार से हमारा हस्तिनापुर जाना उचित नहीं होगा? नहीं। क्यों नहीं काकाश्री? क्यों नहीं? काकाश्री, मैं उस दुष्ट दुर्योधन को कदापि क्षमा नहीं करूंगा, कदापि क्षमा नहीं करूंगा। उतावले मत बनो भीम। यदि काकाश्री कह रहे हैं कि हमारा हस्तिनापुर जाना उचित नहीं होगा, तो हमें नहीं जाना होगा। क्योंकि इस षड्यंत्र का हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। हस्तिनापुर की धरती अब हमारे लिए पराई हो चुकी है। और यदि हम हस्तिनापुर जाते भी हैं, तो वहां कोई नया षड्यंत्र हमारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। पुत्र, जो बात तुम में से कोई नहीं समझ सका, वो भाभीश्री ने भली भांति समझ ली। सुनो, दुर्योधन को आश्वस्त होने दो कि उसका षड्यंत्र फलित हुआ, उसकी योजना सफल हुई। मैं भी यही चाहता हूं कि वो निश्चिंत हो जाए। कभी कभी शत्रु का निश्चिंत होना बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। किंतु हम रहेंगे कहां? अपने आप को शत्रु की दृष्टि से कैसे बचाएंगे? तुम लोग यही रहोगे, वाराणगत के आसपास, ब्राह्मण देश में। तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। परंतु विदुर, हमें इस प्रकार वेश बदलकर कब तक रहना होगा? जब तक मेरी ओर से कोई संकेत नहीं मिल जाता, और जब तक मुझे विश्वास नहीं हो जाता कि आपका हस्तिनापुर लौटना उचित है अथवा अनुचित। और पितामह, क्या वे भी इस बात को मान लेंगे कि उनके रहते हुए हम वन वन भटके? मैं अभी उन्हें कुछ नहीं बता सकता। यदि उन्हें सत्य का ज्ञान हो गया तो अंधेर हो जाएगा। और हस्तिनापुर अभी इस अंधेर का सामना करने के लिए तत्पर नहीं है। क्या आप उनसे भी कह देंगे कि हमारा अंत हो गया और वो मान लेंगे? एक दासी और 5 दासों के जले हुए शव देखकर उन्हें यह मानने को बाध्य होना पड़ेगा कि भ्राता पांडु के वंश का अंत हो चुका है। शेष मुझ पर छोड़ दो और मेरे संदेश मिलने तक प्रतीक्षा करो। जो कुछ भी हुआ उसके लिए क्षमा चाहता हूं भाभीश्री, क्षमा चाहता हूं। क्या अंधेर हो गया मेरी कुंती, मेरी सखी।
सहेली। मेरे अनमोल रत्न, मेरे राजकुमार, मेरे प्राणों से प्यारे पुत्र, मैं किस किस को रोऊं स्वामी, किस किस को रोऊं? मेरा हरा भरा परिवार उजड़ गया। न जाने किसकी कुदृष्टि खा गई हमारे वंश को। ये कैसी प्रलय टूटी है हस्तिनापुर पर। कुछ बोलिए स्वामी, कुछ बोलिए स्वामी। क्या बोले गांधारी, हमने तो स्वयं को अपने ही हाथों से लुटा लिया है। वो कौन सी अशुभ घड़ी थी जब हमने अपने राजदुलारों को पारनावत में भेजने का निर्णय लिया था। हम क्या जानते थे कि हम उन्हें काल के गाल में भेज रहे हैं। हम सारा जीवन इस अपराध के लिए स्वयं को क्षमा नहीं कर पाएंगे गांधारी, कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। विदुर, विदुर तुम कहाँ हो विदुर? विदुर एक बार कह दो, ये झूठ है, ये एक सपना है, मिथ्या है। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए भाभी। आज पहली बार जी चाह रहा है कि कह दूं सब झूठ है, मिथ्या है। ऐसा कभी नहीं हुआ। संपूर्ण पांडव परिवार सुरक्षित है, जीवित है। परंतु मैं क्या करूं? एक नारी और 5 पुरुषों के जले हुए शव देखकर भला कौन विश्वास कर सकता है कि मैं सत्य कह रहा हूं? किससे बताऊं कि मेरे हृदय की दशा क्या है? आप तो रो सकती हैं, विलाप कर सकती हैं, परंतु मेरे नेत्रों के तो अश्रु भी छिन गए। मैं तो रो भी नहीं सकता। अब जो समय दिखाए वही देखने को विवश हूं। जो नियति कहे वही सहने को शापित हूं। पर हम क्या करें विदुर, हम कैसे धैर्य धरें? अनुज पांडु की आत्मा हमसे पूछेगी कि हमारे राज दुलारे कहाँ हैं, तो हम क्या उत्तर देंगे विदुर? क्या कहेंगे कि हम तुम्हारे राज दुलारों को संभाल नहीं पाए, तुम्हारे लाल हमारे हाथों से छूटकर मिट्टी में मिल गए? मेरे महावीर पुत्रों को जलता देखकर यमराज को भी दया नहीं आई। मेरा संसार लुट गया, मेरे अपने भस्म हो गए स्वामी, मेरे अपने भस्म हो गए। गांधारी, 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 धैर्य धरो गांधारी, धैर्य धरो, धैर्य धरो। चुप हो जाओ गांधारी, चुप हो जाओ। विश्वास नहीं होता कि ऐसी भीषण दुर्घटना संभव थी। समस्त हस्तिनापुर शोकातुर है, हर एक की आंखें गीली हैं, हर एक के मन से धुआं उठ रहा है। मुझे तो रह रहकर यही संदेह हो रहा है कि जो कुछ हुआ वो अपने आप नहीं हुआ। इसमें अवश्य कोई षड्यंत्र है। इन सब बातों से कोई लाभ नहीं है देवी। जो होना था सो हो गया। मैं
इस दुख को कदाचित अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक नहीं भूल पाऊंगा कि एक भयंकर अग्नि ने मेरा शिष्य मुझसे छीन लिया। मुझे ऐसा शिष्य अब कभी नहीं मिल पाएगा। अर्जुन जैसे वीर सहस्त्र वर्षों में केवल एक ही बार जन्म लेते हैं। न जाने ये दुखद समाचार सुनकर महात्मा भीष्म की क्या दशा हुई होगी। कुछ मत पूछिए, उन्होंने तो जैसे मौन धारण कर लिया है, किंतु समाज की रीतियों को तो निभाना पड़ता है। वो तर्पण के लिए जा रहे हैं, हमें भी चलना होगा। आइए आचार्य। ओम आगच्छन्तु महाभागा विश्वे देवा महाबला के तर्पणे अत्र विहता सावधाना भवन्तु ते। ओम सनकादया सप्तऋषया आगच्छन्तु गृह्णन्तु एतान् जलाञ्जलिम्। ओम सनका तृप्तताम्, ओम सनंदन तृप्तताम्, ओम सनातन तृप्तताम्, ओम कपिलः तृप्तताम्, ओम आसुरी तृप्तताम्, ओम पंचशंख तृप्तताम्। ओम आगच्छन्तु महाभागा विश्वे देवा महाबला के तर्पणे अत्र विहता सावधाना भवन्तु ते। ओम सनकादया सप्तऋषया आगच्छन्तु गृह्णन्तु एतान् जलाञ्जलिम्। ओम सनका तृप्तताम्, ओम सनंदन तृप्तताम्, ओम सनातन तृप्तताम्, ओम कपिलः तृप्तताम्, ओम आसुरी तृप्तताम्, ओम पंचशंख तृप्तताम्।